कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी आपकी कुशलता के लिए मालिक से सदा दुआएं चाहते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार से धर्मदास जी ने अपने पुत्र नारायण दास का त्याग किया, और आज के इस एपिसोड में सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को मोक्ष साधन और गुरु की महिमा के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो सुने। बिन विश्वास जीव नहीं तरई, गुरु परतीत बिनु नरक ही परई। गुरु सम और न दानी भाई, गुरु चरणन चित राखु समाई। गुरु पर विश्वास किए बिना जीव भव सागर नहीं तरता। गुरु पर विश्वास बिना तो वह जीव नरक में पड़ता है, यानी नरक को भोगता है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे भाई धर्मदास, गुरु के समान दान देने वाला यानी मुक्ति देने वाला और कोई नहीं है। अतः सदा गुरु के श्री चरणों में अपना मन लगा कर रखो। यानी साहिब जी इसमें विशेष बताते हैं कि संसार में मुक्ति दान से बड़ा और कोई दान नहीं, और मुक्ति की याचना से बड़ी कोई याचना नहीं, क्योंकि बिना मुक्ति पाए जीव इस संसार में 84 में भटकता रहता है। उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, परंतु यह केवल तभी संभव है जब मुक्ति देने वाला समर्थ सतगुरु हो और मांगने वाला सुपात्र शिष्य। उस स्थिति में गुरु और शिष्य दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान होते हैं। अतः जहाँ सत्य गुरु त्याग से परिपूर्ण विवेक वैराग्य में स्थित होता है, वहीं शिष्य की तुच्छ कामनाओं से परे वास्तव में ज्ञान मोक्ष चाहने वाला होता है। इसी बारे में सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि पूर्ण समर्थ सतगुरु ही सुपात्र शिष्य को भव बंधनों में छुड़ाकर मुक्ति का दान देते हैं। दानी और न दूसरा जग, गुरु मुक्ति जानिया। अधम चाल छुड़ाए के गुरु, ज्ञान अंग लखानिया। हंसी भक्ति दरड़ा वही दे, अंक बीरा नाम हो। दृष्ट मित्र चिन्हाए के, पहुँचा वही निज ठाम हो। संसार में गुरु के समान दानी और नहीं है। केवल गुरु को ही मुक्ति का दान देने वाला समझें। सतगुरु ही नीच वृत्ति एवं पाप कर्म की चाल से छुड़ाकर ज्ञान के स्वरूप को दिखाते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। सतगुरु हंस जीव को सत्य पुरुष की भक्ति पक्की कराकर सत्य नाम का अंक बीड़ा यानी पान परवाना प्रदान करते हैं। दुष्ट शत्रु मित्र की पहचान कराकर सतगुरु हंस जीव को उसके अपने घर यानी सतलोक पहुंचा देते हैं। गुरु पुरुष नहीं आन, निश्चय के जो मान ही। ताही मिले सही दान, मिटे काल कलेश सब। मुक्ति दान देने वाले समर्थ सतगुरु और सत्य पुरुष दो नहीं हैं, परंतु जो निश्चय यानी विश्वास करके माने उस सुपात्र शिष्य को सत्यलोक जाने का सही दान मिलेगा और उसका सब काल कलेश मिट जाएगा। सगुण भाव पेखु धर्मदासा, कस दृढ़ गह प्रतीत विश्वासा। कर्मी जीवन देखूं विचारी, कस दृढ़ गहे प्रतीत संहारी। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सगुण भाव के भक्तों की श्रद्धा भक्ति देखो कि किस प्रकार से वे पक्का भरोसा और विश्वास ग्रहण करते हैं। उनके भक्ति कर्म संपन्न जीवन को देखो और विचारो कि किस प्रकार से वे अपने इष्ट के प्रति संभाल कर पक्का विश्वास पकड़ते हैं तथा उसमें स्थित रहते हैं। आप ही ले आव नर माटी, करता कह मूर्ति गढ़ ठाठी। तापर अक्षत पुहुप चढ़ावे, प्रेम प्रतीत ध्यान मन लावे। आप ही मनुष्य मिट्टी लेकर आता है और उस मिट्टी से ब्रह्मा विष्णु गणेश लक्ष्मी दुर्गा आदि देवी देवताओं की मूर्ति गढ़ कर बनाता है। फिर उसे सुंदर वस्त्र तथा गहना से सजाता है और उसको कर्ता कहता है, यानी करने वाला।
उस मूर्ति पर अक्षत और पुष्प चढ़ाता है और प्रेम तथा विश्वास से उस मूर्ति का ध्यान अपने मन में लाता है। करता कर थापे पुनिताहि, भंग परतीत होए नहीं जाहि। जस धोख हूँ मम प्रेम समावे, सो ही प्रेम सजीव बन आवे। सगुण भक्त उस मूर्ति को कर्ता मानकर स्थापित करता है, जिससे उसका विश्वास कभी भंग नहीं होता। जैसे धोखे में उस जड़ मूर्ति से उसका प्रेम समाता है, फिर वही प्रेम सजीव यानी जागृत बनकर आता है। सो जीव होए अमोल अपारा, साहिब को हव हंस पियारा। उन जीवन को प्रेम बखाने, कैसे दृढ़ होए धोख लपटाने। वह भक्त जीव अत्यंत मूल्यवान हो जाता है और वह हंस स्वरूप अपने इष्ट देव को प्रिय होता है। उन ऐसे भक्त जीवों की प्रेम की प्रशंसा की जाती है कि दृढ़ होकर यानी जड़ मूर्ति से प्रेम कर धोखे में लिपटे हुए हैं। गुरु नाम आप कहाया, गुरु पुरुष नहीं भिन्न बताया। अस जीव काल बस हवा रही, दृढ़ प्रतीत के गुरु नहीं गहही। अज्ञान अंधकार को नष्ट कर ज्ञान प्रकाश में लाने वाला, जड़ चैतन्य एवं सत्य असत्य का बोध कराने वाला होने से मैं स्वयं आप गुरु कहलाया। सत्य गुरु और सत्य पुरुष को अलग नहीं बताया गया। इसके अनुसार गुरु की सेवा भक्ति सत्य पुरुष की ही सेवा भक्ति है, परंतु जीव काल के वश में होकर रहेगा कि वह झूठ अज्ञान में फंसा रहेगा, विश्वास के साथ गुरु को ग्रहण नहीं करेगा। जब मुरीद प्रतीत न आवे, सुनने ध्यान धोखे हो मन लावे। जो निश्चय हवे गुरु परण धरही, मुक्ति होए तारे नहीं टरही। जब अज्ञानी जीव को सत्य गुरु के चैतन्य मूर्ति पर विश्वास नहीं आता, तो वह जड़ मूर्ति के धोखे में पड़कर सुनने में अपना मन लगाकर ध्यान करता है, परंतु उसे शांति प्राप्त नहीं होती। जो निश्चय पूर्वक सद्गुरु की भक्ति का प्रण यानी वचन धारण करता है, उसकी मुक्ति होती है और उसकी मुक्ति टाले से भी नहीं टलती। ऐसे करी जो विश्वास दृढ़ावे, गुरु तजी चित अनत नहीं लावे। यही रहनी को हंस अमोला, प्रेम रंग जो रंगे चोला। इस तरह जो सतगुरु पर विश्वास पक्का करता है और सतगुरु को छोड़कर अपने मन को किसी दूसरे की ओर नहीं लगाता, ऐसी रहनी का वह अनमोल जीव ज्ञान स्वरूप हंस हो जाता है, जो गुरु के प्रेम के रंग में अपना चोला रंगता है। पर एम जानी है अमृत गिरा गुरु, आंचवत होत खानी दुर्मति दुरु। धर्मदास ही देख हूँ विचारी, गुरु प्रतीत दृढ़ गहो संभारी। समर्पित शिष्य का ऐसा प्रेम जानकर सतगुरु उसको अमृत वाणी का सदुपदेश करता है, जिसका पान करने से आगे पीछे की सब दुष्ट बुद्धि की खानी दूर हो जाती है। अपने हृदय में विचार कर देखो कि चैतन्य गुरु की मूर्ति और जड़ मूर्ति में क्या अंतर है। इसलिए सद्गुरु विश्वास दृढ़तापूर्वक संभाल कर पकड़ो। ऐसके प्रतीत दृढ़ाए गुरुपद, नेह स्थिर लाइये। गुरु ज्ञान दीपक बार निज उर, मोह तिमिर नसाइये। गुरुपद पैराग प्रताप ते अघ, पुंज निश्चय जावई। भव मध्य और युक्ति न तरन की, विश्वास शब्द समावई। इस तरह गुरु के श्री चरणों में विश्वास पक्का करके पावन प्रेम को शिथिल करें और अपने हृदय में सद्गुरु के ज्ञान का दीपक जलाकर समस्त मोह अंधकार को नष्ट करें। सद्गुरु के श्री चरण कमलों के धूल के प्रताप से पाप अज्ञान आदि का निश्चय ही नाश हो जाएगा। सतगुरु के ज्ञान के अलावा भव सागर से पार होने
और कोई उपाय नहीं है। मेरे इस शब्द उपदेश पर विश्वास करो। यह भव अगम अथाह है, नाम प्रेम दृढ़ केग है। लेह कृपा गुरु था है, गुरु गिरा कड़िहार मिले। यह भव सागर मन बुद्धि की पहुँच से परे अगम अथाह है, इसलिए सतगुरु द्वारा दिए गए सत्य नाम को मजबूती से पकड़े रहें तो सतगुरु की कृपा से था यानी गहराई पा जाएं। परंतु यदि गुरु सत्य ज्ञान वाणी बोलने वाला कर्णधार मिले, गुरु शिष्य की रहनी और गुरु महिमा। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। धर्मदास विनती अनुसारे, तुम साहेब हम दास तुम्हारे। चूक जो कछ हो पूछो गुरु राया, सो कहिए करी के अब दाया। गुरु शिष्य की रहनी है जैसी, सो समझाए कहो गुरु तैसी। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब जी से विनती करते हैं कि आप साहिब हैं और मैं आपका दास हूँ। हे साहिब, मैं जो कुछ चूक यानी भूल गया वह आपसे पूछता हूँ, अब दया करके वह सब कहिए। गुरु और शिष्य की जैसी रहनी है, हे गुरुवर वह समझा कर कहें। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सतगुरु कहे गुरु व्रत धारी, अगुण सगुण बिच गुरु आधारी। गुरु बिना नहीं होए अचारा, गुरु बिना नहीं होए भव पारा। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि गुरु का व्रत धारण करने वाले शिष्य को यह समझना चाहिए कि निगुण के बीच गुरु ही आधार है। गुरु के बिना बाहर भीतर की पवित्रता नहीं होती और गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं होता। शिष्य सीप गुरु स्वाति जानो, गुरु पारस शिष्य लो समानो। गुरु मल्यगिरी शिष्य भुजंगा, गुरु परसी शीतल होय अंगा। शिष्य को सीप के समान और गुरु को स्वाति बूंद के समान समझो, जो शिष्य रूपी सीप में पड़कर ज्ञान रूपी मोती बनता है। गुरु पारस के समान और शिष्य लोहे के समान है, जो गुरु पारस के सपर से शुद्ध सोना बनता है। गुरु मल्यगिरी चंदन के समान है तो शिष्य विषैले सर्प के समान गर्म है। जिस प्रकार सांप शीतलता यानी ठंडक पाने के लिए मल्यगिरी चंदन में लिपटता है, उसी प्रकार सत्य गुरु के स्पर्श मिलन से शिष्य का तन मन शीतल होता है। गुरु समुद्र है, शिष्य तरंगा। गुरु दीपक है, शिष्य पतंगा। शिष्य चकोर गुरु को शशि जानो, गुरु रवि कमल शिष्य बक्सानो। गुरु समुद्र है तो शिष्य उसमें उठने वाली तरंग है। गुरु दीपक है तो शिष्य उसमें समर्पित होने वाला पतंगा है। शिष्य को चकोर तथा गुरु को चंद्रमा के समान समझो। जिस तरह चकोर पक्षी रात में चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार शिष्य गुरु को देखे। गुरु सूर्य हैं जो कमल रूपी शिष्य को विकसित करते हैं। यदि सन है शिष्य निश्चल है, गुरु पद परस दरस ही अग है। जब शिष्य यह विधि बिखे खा, सोई शिष्य गुरु समलेखा। इस प्रकार गुरु प्रेम को शिष्य निश्चय पूर्वक यानी विश्वास के साथ प्राप्त करे। गुरु के श्री चरणों का स्पर्श एवं दर्शन प्राप्त करे। जब इस विधि से शिष्य गुरु का विशेष ध्यान करता है, वह शिष्य भी गुरु के समान हो जाता है। गुरु गुरुन में भेद विचारा, गुरु गुरु करे सकल संसारा। गुरु सोई जिन शब्द लखाया, आवागमन रहित दिखलाया। गुरु एवं गुरुओं में भेद विचार है, यानी सारे गुरुओं के विचार एक समान नहीं हैं। यूं तो सारा संसार गुरु गुरु कहता है, परंतु वास्तव में गुरु वही होता है
जो सत्य शब्द को अच्छी तरह से समझाए और सत्य नाम की आज्ञा अनुसार आवागमन रहित मुक्त घर को दिखलाए। गुरु सजीवन शब्द लखावे, जाके बलहन सा घर जावे, ता गुरु सो कछु अंतर नाही, गुरुओं शिष्य मता एक आही। गुरु जो मृत्यु के भय छुड़ाकर सजीवन यानी अमरत्व देने वाले अलौकिक शब्द को दिखाए समझाए, जिसके बल यानी शक्ति से हंस जीव अपने सत्यलोक को जाए, उस गुरु के कुछ अंतर्भेद नहीं है, वह गुरु मेरे समान ही है और ऐसे गुरु तथा उसको गुरु करने वाले शिष्य का एक मत हो। इसी विषय पर साहेब जी का एक शब्द भी तो है ना, जो तकरीबन सत्संग में गाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है कि सोहे सतगुरु मोहे भाव, मेरे साधो भाई सोहे सतगुरु मोहे भाव, जन्म मरण कद काट मोरचा, जन्म मरण कद काट मोरचा, मन के बर मन साव, मेरे साधो भाई सोए सतगुरु मोहे भाव, मेरे साधो भाई सोए सतगुरु मोहे भाव। तो इससे आगे की गुरु और शिष्य की वार्तालाप के बारे में सतगुरु कबीर साहेब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें आज्ञा दें और मालिक को सदा याद रखें, मालिक को कभी ना भूलें, क्योंकि मालिक में अगर हमारा ध्यान रहेगा तो इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। बोलो साधो सत साहेब।